हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी एक्सरसाइज के बारे में। इस चैप्टर में आपको याद हो तो हमने भी ये पढ़ा था कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी देने में काम करते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। हमारी बॉडी के अंदर इनका क्या रोल होता है, ठीक है, जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी देने का काम करते हैं, प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है वो जो एक्सरसाइज है उसको आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट एंड एक्सरसाइज फर्स्ट और क्वेश्चन आंसर है इसके क्लास 6 के, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, यानी कि हमारे फूड के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें मेनली उनके बारे में एग्जांपल्स देने हैं। तो आंसर क्या है देखिए, नंबर फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है और वाटर आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। आपको याद हो तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स जो होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकता जो है या इनकी जरूरत जो है वो बॉडी में थोड़ी कम मात्रा में होती है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसके नीचे आंसर लिखना है। देखो फर्स्ट क्या कहता है, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है देखो, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, ये दोनों एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। बी नंबर में है, बी क्या कहता है, द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर आवर बॉडीज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यानी कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है और उसके मेंटेनेंस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, वो प्रोटीन चाहिए होता है हमें, करेक्ट। आगे देखिए, देखो सी क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, अ विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, यानी कि गुड आईसाइट जो होता है यानी आंखें जो होती है उसको सही रखने के लिए, आईसाइट अच्छी रखने के लिए जो विटामिन जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपको याद हो तो विटामिन ए जो होता है वो इसको सही रखता है, ठीक है ना। विटामिन ए जो होता है उसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कहता है ये, A mineral that is required for keeping our bones healthy, यानी कि वो मिनरल्स जो कि हमारी बोन्स जो होता है उनको हेल्दी रखने के लिए जरूरी होता है, दैट इज कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो होता है वो बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। हम बोलते हैं ना कि दूध पियो, दूध पीने से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है। एक्चुअली क्या होता है, दूध में कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम होगा तो क्या होगा कि वो बोन्स जो होता है उनको हेल्दी रखेगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम टू फूड ईच रिच इन, यानी कि आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उसके आगे आपको उसके सोर्सेज लिखने हैं, ठीक है ना। कोई दो सोर्सेज लिखने हैं, दो क्यों, हम दो से ज्यादा देंगे। तो नंबर फर्स्ट देखिए, नंबर फर्स्ट फैट, जो फैट होता है उसके सोर्स कौन कौन से हैं, बटर, घी, चीज एंड ग्राउंडनट, ये इसके और सोर्सेज हो सकते हैं। बात करते हैं नंबर सेकंड स्टार्च की, स्टार्च जो होता है उसके कंपोनेंट, उसके जो सोर्सेज होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज राइस, व्हीट एंड बाजरा, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उनके जो सोर्सेज होते हैं स्पिनच यानी पालक, कैबेज, लेडी फिंगर, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पपाया, ये सारे के सारे जो है वो उसके सोर्सेज हो सकते हैं डाइटरी फाइबर्स के। एंड लास्ट वन इज फोर्थ प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है उसके सोर्सेज हो सकता है मिल्क, मीट, फिशेस और एग्स, ये प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। ये नंबर क्वेश्चन थर्ड हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं टिक द करेक्ट एट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, यानी कि जहां पर भी आपको सही स्टेटमेंट दिखे वहां पर आपको ये टिक लगाना है, ठीक है। और जहां रॉन्ग दिखे या तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और या फिर आप उसके ऊपर रॉन्ग लगा सकते हैं। तो देखिए आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ए बाय द ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि क्या राइस अकेला जो है उसको खाने से हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है क्या वो फुलफिल हो सकती है, रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि राइस जो होता है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ सोर्स है किसका, वो तो सोर्स होता है मेनली कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना। फिर उसके बाद फैट भी तो चाहिए हमारी बॉडी को, प्रोटीन भी तो चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, उनका सोर्स ये नहीं हो सकता, तो दैट इज रॉन्ग। तो या तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या इसके ऊपर रॉन्ग लगा सकते हैं। बी The deficiency diseases can be prevented by the eating balanced diet,
यानी कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है, जो किसी चीज की या किसी कंपोनेंट की कमी से होती है, अगर हमें उससे बचना है तो क्या हमें बैलेंस डाइट यूज करनी चाहिए? करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है, बैलेंस डाइट से हम इससे बच सकते हैं। The balanced diet for the body should contain a variety of food items। ये बोलता है बैलेंस डाइट जो होता है उसके अंदर क्या वैरायटीज ऑफ फूड जो होते हैं वो अलग अलग तरह की होती है। बिल्कुल वैरायटी ऑफ फूड होते हैं उसके अंदर, कुछ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, कुछ प्रोटीन का होता है, कुछ मिनरल्स का होता है, कुछ फैट का होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, तो इसके ऊपर भी टिक लगाएंगे। The meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body। क्या मीट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए सफिशिएंट होता है? दैट इज रॉन्ग। मीट जो होता है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता है। तो आप या तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या इसके ऊपर रॉन्ग लगा सकते हैं। ठीक है, आगे fill in the blanks देखेंगे यहां पर कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। डैश इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है, ठीक है, उसकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है? रिकेट्स हो सकती है। रिकेट्स डिजीज जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। नंबर सेकंड हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज इज नोन एज बेरी। यानी कौन सा जो होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है जिसकी कमी से बेरी हो सकता है? तो ये हो सकता है विटामिन, कौन सा? बी। विटामिन बी की कमी से बेरी हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as scurvy। स्कर्वी डिजीज हो सकता है विटामिन सी कमी से। एंड द नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी डैश इन और फूड। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो कौन से कंपोनेंट की कमी से हो सकता है? हमारे फूड में, हमारे फूड में अगर विटामिन ए की कमी से हो सकता है ये, करेक्ट, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज जो कि चैप्टर फर्स्ट की है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।